अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ज़रीश कोमल कुकिंग कॉर्नर और आज हम बनाने जा रहे हैं एक चॉकलेटी ब्लश जो आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि हम इसको बनाएंगे बगैर चॉकलेट के, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ और बहुत ही सस्ता ये बनके तैयार होने वाला है। आज की रेसिपी में हम चॉकलेट सिरप के साथ साथ चॉकलेट सॉस की रेसिपी भी देखेंगे और इनको आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आइसक्रीम पे डाल सकते हैं, आप इसको केक पे लगा सकते हैं, इसकी कॉफ़ी पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चॉकलेट शेक बना सकते हैं। जहां आपका चॉकलेटी कुछ खाने का दिल हो वहां आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा कितने सिंपल स्टेप्स के साथ मैं आपको ये बनाना बताऊँगी और बहुत ही कम टाइम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप कोको पाउडर का, इसको एक बाउल में डाल लेंगे और 3/4 कप हम लेंगे बारीक पिसी हुई चीनी का। इन दोनों चीज़ों को एक बाउल में डाल के आपने मिक्स कर लेना है। और 1 कप हम लेंगे पानी का और थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें डाल के मिक्स करते जाना है। अगर सारा पानी एकदम से डाल देंगे तो कोको पाउडर की गुठलियाँ बन जाएंगी जिनको मिक्स करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। जब इसका पेस्ट बन जाए तो फिर चाहें तो सारा पानी एक साथ डाल दें। याद रखिएगा जिस भी कप से आप नापें, आधा कप आपने लेना है कोको पाउडर का, पौना कप चीनी का और 1 कप पानी का। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें ये मटेरियल डालेंगे जो हमने तैयार किया था। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। और चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको साथ साथ हिलाते रहना है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो ये साइडों पे चिपकना शुरू हो जाएगा और साइडों से जल जाएगा जिससे इसका टेस्ट खराब होगा। तो आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। थोड़ी देर इसे पकने देंगे और फिर इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ शामिल करेंगे 1/4 चम्मच नमक का, यानी कि 1/4 स्पून। और इसमें जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है वनीला एसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। अगर वनीला एसेंस शामिल नहीं करेंगे तो आपको कच्चे कोको पाउडर की स्मेल और उसका टेस्ट फील होगा। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर लिया है, तेज़ी से हाथ चलाएंगे। यहाँ पे आप देखें पकने से पहले इसके ऊपर बारीक सी लेयर थी लाइट कलर की। जब वो लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये अच्छे से पक चुका है। अब आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए हो उतनी होने के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसका चॉकलेट सिरप बनाना चाह रहे हैं तो आपने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है। और अगर आप इसका चॉकलेट सॉस तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसको 13 से 15 मिनट तक पकाना है। जितनी थिकनेस आपको चाहिए होगी आपने उससे थोड़ा पहले स्टोव को ऑफ कर देना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो देखें इसकी थिकनेस मीन्स अगर हम इसकी कोई लाइंस वगैरह ड्रा करते हैं तो वो अभी फिक्स नहीं रह रही अपनी जगह पे। लेकिन स्टोव को मैंने अभी ऑफ कर दिया है। मैं ठंडा होने के बाद इसका लुक दिखाऊंगी आपको। वाओ, ये देखें ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो गया और इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल डार्क। और अब अगर इसकी कोई चीज़ हम ड्रा करके देखें, ये देखें यहाँ मैं लाइंस बना के देख रही हूँ तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं। इसको आप किसी कोन या नोजल वगैरह में डाल के जो चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसको अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।